सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत ग्रामर में पढ़ेंगे रिवीजन वर्क, अभ्यास वर्क। अभ्यास वर्क के अंतर्गत करण कारक तृतीय विभक्ति में से लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। फलेन का मूल शब्द क्या हो जाएगा? फल। लिंग नपुंसक लिंग, विभक्ति तृतीया और वचन एक वचन। अजाभी का मूल शब्द अजा, स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन। पादाभ्याम का मूल शब्द पाद, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति तृतीया और वचन द्विवचन। नासिकया में मूल शब्द नासिका, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति तृतीया और वचन एक वचन। नेक्स्ट, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसमें दिया हुआ है रूल्स, नियम है ना। क्या दिया हुआ है कि संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप बनाने के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्द में चतुर्थी विभक्ति के लिए क्या लगाते हैं? तीनों वचनों में आय, आभ्याम, एभ्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मूल रूप से बच्चों इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अकारांत पुल्लिंग शब्द में चतुर्थी विभक्ति का यदि रूप बनाना है तो एक वचन में आय, द्विवचन में आभ्याम, म में हलंत है, और बहुवचन में एभ्य विसर्ग है ना, एभ्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे मयूर का क्या हुआ है? मयूराय, मयूराभ्याम, मयूरेभ्य। उसी प्रकार से ये बहुत ही सरल है बच्चों, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें मैं आप लोगों के लिए लिख दिया है, लेकिन ये आप लोग इजी वे में कर सकते हो। सब में यही पैटर्न लगेगा, आय, आभ्याम, एभ्य। किसमें? अकारांत पुल्लिंग शब्द में चतुर्थी विभक्ति के लिए। जैसे खग का खगाय, खगाभ्याम, खगेभ्य। काक का काकाय, काकाभ्याम, काकेभ्य। भक्त का भक्ताय, भक्ताभ्याम, भक्तेभ्य। अश्व का अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्य। ओके। नेक्स्ट है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में चतुर्थी विभक्ति के लिए क्या करते हैं? तीनों वचनों में आय, आभ्याम, आभ्या प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कथा, तो कथा, कथायै, कथाभ्याम, कथाभ्य। उसी प्रकार मुसिका का मुसिकायै, मुसिकाभ्याम, मुसिकाभ्य। लता का लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। शिक्षिका का शिक्षिकायै, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्य। नौका का नौकायै, नौकाभ्याम, नौकाभ्य। इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लिए स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है अकारांत नपुंसक लिंग में रूप पुल्लिंग के समान ही होते हैं। आय, आभ्याम, एभ्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे मुख का मुखाय, मुखाभ्याम, मुखेभ्य। उसी प्रकार पात्र का पात्राय, पात्राभ्याम, पात्रेभ्य। छत्र का छत्राय, छत्राभ्याम, छत्रेभ्य। यान का यानाय, यानाभ्याम, यानेभ्य। नीड का नीडाय, नीडाभ्याम, नीडेभ्य। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। तो क्रोध डेश भवति, विनाश का विनाशाय। उसी प्रकार ये जो जितने ब्रैकेट में दिए हैं उसका आप लोग चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का रूप दे करके फिर इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो डेश नमः आचार्याय नमः। वृक्षाः डेश फलन्ति, परोपकार का परोपकाराय। निपः डेश धनम यच्छति, याचकाय। पराक्रमः विजयाय भवति, विजय का विजयाय। परपीडनम डेश भवति, पापाय, पाप का पापाय। दूसरों को दुख देना पाप होता है। बालिकायै संस्कृतं रोचते, बालिकायै। जनकः पुत्राय कुप्यति, दीपकः प्रकाशाय भवति। वयं पुस्तकेभ्यः पुस्तकालयं गच्छामः, पुस्तक के लिए पुस्तकालय जाते हैं। वीराः डेश प्राणांतयन्ति, देश का देशाय। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन लिखिए। कृषकाय का कृषक, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कर्णाभ्याम, कर्ण पुल्लिंग चतुर्थी द्विवचन। जीवेभ्य, जीव पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन। आहाराय, आहार पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। कोकिलायै, कोकिला स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग को रूप फिल करना है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति के लिए क्या करते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्दों में पंचमी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में आत, आभ्याम, एक वचन में आत, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे बालका, बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य। नेक्स्ट है कपोत का कपोतात, कपोताभ्याम, कपोतेभ्य। सैनिक का सैनिका, सैनिकाभ्याम, सैनिकेभ्य।
अनल का अनलात अनलाभ्याम अनिलेभ्य, हंस का हंसात हंसाभ्याम हंसेभ्य। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में पंचमी विभक्ति के लिए आयाह आभ्याम आभ्य प्रत्यय जोड़े जाते हैं। किसमें? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, इसमें पंचमी विभक्ति में। तो चलिए देखते हैं, लता का लतायाह लताभ्याम लताभ्य, उसी पैटर्न में निशायाह निशाभ्याम निशाभ्य, अजायाह अजाभ्याम अजाभ्य, कथायाह कथाभ्याम कथाभ्य, छात्रा छात्राया छात्राभ्याम छात्राभ्य। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पुल्लिंग के समान ही होते हैं, जैसे आत आभ्याम एभ्य, इसमें जुड़ेगा। वन का वनात् वनाभ्याम वनेभ्य, नीड का निडात निडाभ्याम निडेभ्य, कमल का कमलात कमलाभ्याम कमलेभ्य, नेत्र का नेत्रात नेत्राभ्याम नेत्रेभ्य, तृण का तृणात तृणाभ्याम तृणेभ्य। नेक्स्ट है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति या पदान कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरना है। तापसा आश्रमात आगच्छति, तपस्वी आश्रम से आता है। फलानी डेस पतंती, फल वृक्ष से गिरता है। वृक्षात पंचमी विभक्ति वृक्ष से, फलाद वृक्षात पतंती। सैनिका अश्वात अवतरति, सैनिका अश्वात अवतरति। नेक्स्ट है, अहम डेस पुस्तकमानयामि पुस्तकालयात। भिक्षुकः डेस गृहं भ्रमति गृहात्। भक्तः डेस आगच्छति देवालयात्। त्वं डेस गृहमागच्छसि विद्यालयात्। नरः डेस भीतः अस्ति सिंहात्। दिलीपः डेस आश्रमं गच्छति प्रसादिका प्रसादात्। वानरः डेस कुर्दन्ति वृक्षात्। महिला डेस जलम आनयति कूपात्। निम्नलिखित पदों के मूल शब्दलिंग विभक्ति वचन लिखना है। जनकात जनक मूल शब्द है, पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन। अश्वेभ्य अश्व पुल्लिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन। कलिकायाः कलिका स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन। वृक्षात वृक्ष पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन। और चरणाभ्याम चरण पुल्लिंग पंचमी विभक्ति द्विवचन। नेक्स्ट है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में अस्य अयोः आनाम प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे कूप कूपस्य कूपयोः कूपानाम, याचक याचकस्य याचकयोः याचकानाम, धनिक धनिकस्य धनिकयोः धनिकानाम, सैनिक सैनिकस्य सैनिकयोः सैनिकानाम, गज गजस्य गजयोः गजानाम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में आयाह आयो आनाम जोड़े जाते हैं, जैसे माला का मालायाह मालयोः मालानाम, शाखा का शाखायाः शाखयोः शाखानाम, कथा का कथायाः कथयोः कथानाम, कविता का कवितायाः कवितयोः कवितानाम, वाटिका का वाटिकायाः वाटिकयोः वाटिकानाम। आप लोगों को कुछ नहीं बल्कि जो दिया हुआ है प्रत्यय उसी को ऐड करोगे, फिर ये बहुत ही सरल है। प्रत्यय को याद रखना पड़ेगा कि अकारांत पुल्लिंग में क्या जोड़ते हैं संबंध षष्ठी विभक्ति बनाने के लिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति के लिए क्या जोड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। धन जैसे क्या जोड़े हैं पुल्लिंग में, अस्य अयो आनाम, तो धनस्य धनियो धनानाम। भोजन का भोजनस्य भोजनयो भोजनानाम, जल का जलस्य जलयोः जलानाम, मुख का मुखस्य मुखयो मुखा नाम। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरिए, जैसे देश आतपः तीव्रः भवति, सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्यस्य आतपः तीव्रः भवति। देश विद्यालयः दूरं नास्ति, दीपेशस्य विद्यालयः दूरं नास्ति, दीपेश का विद्यालय दूर नहीं है। देश प्रकाशेन अंधकारः नश्यति, सूर्यस्य प्रकाशेन अंधकारः नश्यति। गंगायाः जलं पवित्रमस्ति, उष्ट का उष्टस्य वर्णः दूसरा भवति, पीक का पिकस्य स्वरः मधुरः भवति। छात्र का छात्राणां समूहः उद्यानं गच्छति, धर्म का धर्मस्य सदा जयः भवति। अम्बा का अहम अम्बायाः आज्ञां पालयामि। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखिए। बालिकयोः बालक पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन। पांडवानां पांडव पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भक्तयोः भक्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन। पुण्यस्य पुण्य नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। कथायाः कथा स्त्रीलिंग विभक्ति एक वचन। कौन सी विभक्ति हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति सभी है। ओके। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में सप्तमी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में ए अयोः एषु प्रत्यय जोड़े जाते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। तो नर का क्या हो जाएगा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, नरे नरियोः नरेषु। उसी प्रकार याचक का याचके याचकयोः याचकेषु। वृक्ष का वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु।
जीव का जीवे जीवयो जीवेषु, देव का देवे देवयो देवेषु। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में सप्तमी विभक्ति के लिए तीनों वचनों में आयाम अयोह आसु प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे छात्र का छात्रायाम, छात्रयो छात्रासु, रमा का रमायाम रमयो रमासु, शाखा का शाखायाम शाखयो शाखासु, लता का लतायाम लतियो लतासु, कन्या का कन्यायाम कन्ययो कन्यासु, माला का मालायाम मालयो मालासु। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पुल्लिंग के समान ही होते हैं। तो धने धनिहो धनेसु, उसी प्रकार गृह का गृहे गृहयोः गृहयोः गृहेषु, जल का जले जलयोः जलेषु, वन का वने वनयोः वनेषु, विमान का विमाने विमानयोः, क्या हो जाएगा, विमानयोः विमानेषु। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए शब्दों में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। खगः खगाः बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, वसंती का निड का निडेषु, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो खगाः निडेषु वसंती। देश सैनिकाः सन्ति, शिविर का शिविरेषु सैनिकाः सन्ति। जना डेश भ्रमन्ति, उद्यान का उद्याने। अशोकस्य डेश, अशोकस्य डेश पुस्तकम् अस्ति, अशोकस्य हस्तयोः पुस्तकम् अस्ति। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति, पुष्पेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति, मीनाः सरोवरेषु तरन्ति, वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। कुक्कुरः मार्गे धावति, सिंहः वने गर्जति, विहगाः आकाशे उत्पतन्ति। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द लिंग विभक्ति वचन लिखिए। बाल्योः मूल शब्द बाला है ना, क्या हो जाएगा, मूल शब्द बाला स्त्रीलिंग षष्ठी द्विवचन। भवनेषु भवन नपुंसकलिंग सप्तमी बहुवचन। पुष्पे का मूल शब्द पुष्प नपुंसकलिंग विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन। कर्णयोः कर्ण पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और न विद्यायाम विद्या स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट है संबोधन कारक। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में संबोधन के एक वचन के रूप में विसर्ग नहीं लगाया जाता। जैसे नर का हे नर, हे नरौ, हे नराः, विसर्ग किस में लगाया है, बहुवचन में ही लगेगा। बाकी सब में संबोधन चिन्ह रहेगा, किंतु विसर्ग केवल बहुवचन में ही लगाए जाते हैं। जैसे पुत्र का हे पुत्र, हे पुत्रौ, हे पुत्राः, ये क्या है, ये संबोधन चिन्ह है। इसके अनुसार ही आप लोगों को फिल करना है अदर सेंटेंस, अदर वर्ड को, है ना। सैनिक का हे सैनिक, हे सैनिकौ, हे सैनिकाः। आचार्य हे आचार्य, हे आचार्यौ, हे आचार्याः। मीन का हे मीन, हे मीनौ, हे मीनाः। जनक का हे जनक, हे जनकौ, हे जनकाः। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में संबोधन के रूप इस प्रकार होंगे। कलिका का हे कलिके, हे कलिके, हे कलिकाः। वर्तिका का हे वर्तिके, हे वर्तिके, हे वर्तिकाः। अजा का क्या हो जाएगा, हे अजे, हे अजे, हे अजाः। सूचिका का हे सूचिके, हे सूचिके, हे सूचिकाः। उसी प्रकार शिखा का क्या हो जाएगा, हे सिखे, हे सिखे, हे सिखाः। तुला का हे तुले, हे तुले, हे तुलाः। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में संबोधन के रूप इस प्रकार होंगे। पुष्प का हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणी। उसी प्रकार से कमल का हे कमल, हे कमले, हे कमलानी। वन का हे वन, हे वने, हे वनानी। फल का हे फल, हे फले, हे फलानी। उद्यान का हे उद्यान, हे उद्याने, हे उद्यानानी। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में संबोधन कारक जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। हे छात्राः यूयं कुत्र पठत। उसी प्रकार से ये माधव का क्या हो जाएगा, माधव ही रहेगा। हे माधव त्वं किं लिखसि। हे बाले युवां कुत्र पठतः। हे बालिके युवां किं खादत्। हे रेखे त्वं किं पिबसि। हे कृष्ण त्वं योग्यः असि। हे लते अहम् उद्यानं गच्छामि। हे जनकः वयं बहिः क्रीडामः। हे राधे वयं पाठं स्मरामः। हे सैनिकाः यूयं राष्ट्रं रक्षत। हे देवेंद्र त्वं किं करोषि। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द लिंग विभक्ति वचन लिखिए। लता, हे लता में लता स्त्रीलिंग संबोधन बहुवचन। हे खग तो खग पुल्लिंग संबोधन एक वचन। हे अम्बे अम्बा स्त्रीलिंग संबोधन एक वचन। हे आचार्य आचार्य पुल्लिंग विभक्ति संबोधन वचन एक वचन। अभ्यास कार्य प्रैक्टिस के लिए दिया है।
रमाचित्रम क्या दिया है इस प्रश्न में? निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रियापद लट लकार वर्तमान काल में भरिए। तो रमाचित्रम पश्य का, दृश्य का पश्य होता है, तो पश्यति कि क्या है, कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन है, तो रमाचित्रम रमाचित्र देखती है, पश्यति। सफलम खाद का खादति, त्वं कुत्र गम का गच्छसि, सैनिका देशम रक्षति, बालिका पत्रम पठति, वृद्धा शनैः शनैः चलति, आवाम ईश्वरम भजावह। आवाम, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष द्विवचन, इसलिए यहाँ पर भज का भजावह हुआ है। महिला ओदनम पचति, पुत्रः जनकम नमति, बालकौ हस्तः। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता सर्वनाम पद भरिए। जैसे इसमें सर्वनाम कर्ता के स्थान पर, तो तव उद्याने क्रीडतः, ये क्या है? सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। क्रीडतः तो द्विवचन में है, कौन सा? प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन का कर्ता क्या होता है? सह तो ते। सर्वनाम पद क्या होता है? द्विवचन का सह एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं और तो द्विवचन के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो एक मैं बनाया था, उसको अच्छे से वाच करिएगा। तो उद्याने क्रीडतः। उसी प्रकार फलम खादामी, तो फलम खादामी आमी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आमी क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का है, उसके लिए कर्ता क्या होगा? अहम। क्या प्रयोग करते? अहम। तो अहम फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ। ते ईश्वरम भजन्ति, ते क्या है? सह तो ते होता है, तो इस प्रकार से तीतः अंति होता है, तो सह तो ते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ते ईश्वरम भजन्ति, वे सब ईश्वर को भजते हैं। यूयम गृहम गच्छत, सह जलम पिबति, त्वं कुत्र भ्रमसि, वयम लिखामः, आवाम विद्यालयं गच्छावः, वयम स्वस्था स्मः, युवाम कंदुकेन क्रीडथः। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद शुद्ध कीजिए। सिंह उच्चय गर्जन्ति, सिंह उच्चय गर्जति। क्यों हुआ? क्योंकि सिंह एक वचन में है और गर्जन्ति क्या है? बहुवचन में है। तो आपको पता है क्या, आप सबको पता है क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार क्रिया का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? एक वचन में, इसलिए क्रिया भी एक वचन में हो जाएगा। गर्जन्ति का गर्जति, सिंह उच्चय गर्जति। उसी प्रकार ये सभी को आप लोगों को करना है। कन्ये पाठम पठन्ति, कन्ये पाठम पठतः, त्वं जलम पीबथ, त्वं जलम पीबसि, नराः उद्याने भ्रमति, नराः उद्याने भ्रमन्ति, पत्रवाहका पत्राणि आनयतः, पत्रवाहका पत्राणि आनयति। आप इसको पूरा लिखेंगे, है ना। त्वं कुत्र पठति, त्वं कुत्र पठसि, सुदः भोजनं पचतः, सुदः भोजनं पचति, मृगः वने भ्रमन्ति, मृगः वने भ्रमति, युवां पुष्पं जिघ्रतः, युवां पुष्पं जिघ्रतः। नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को द्विवचन में बदलिए। बालः पठति, तो बालौ पठतः, यूयं क्रीडत, युवां क्रीडतः, ते लिखन्ति, तौ लिखतः, भक्तः नमति, भक्तौ नमतः, अहं खादामि, आवां खादावः, पत्राणि पतन्ति, पत्रे पततः, मत्स्य तरति, मत्स्यः तरति, मत्स्यौ तरतः, अहं भ्रमामि, आवां भ्रमावः, त्वं नमसि, युवां नमथः, सा तिष्ठति, ते तिष्ठतः। निम्नलिखित वाक्यों को एक वचन में बदलिए। ते खादन्ति, सः खादति, युवां क्रीडतः, त्वं क्रीडसि, आवां गायावः, अहं गायामि, वयं नमामः, अहं नमामि। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फलानि पतन्ति, फलं पतति, मृगौ चरतः, मृगः चरति, कमलानि विकसन्ति, कमलं विकसति, ते नमतः, सा नमति, महिले हस्तः, महिला हसति, सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिकः रक्षति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रियापद लट लकार में भरिए। तव पुस्तकम पठ का पठिष्यतः, द्विवचन है। वृक्षात् फलानि पथ का पतिष्यन्ति, ते डैश क्रीड का क्या हो जाएगा? क्रीडिष्यन्ति, वयम कार्याम क्रिका करिष्यामः, वृद्धा चल का चलिष्यन्ति, ताः लेखम लेखिष्यन्ति, युवां चित्रम दक्षतः, मृगाः वने चरिष्यन्ति, सः विद्यालयं गम का गमिष्यति, सा जलम पाका पाश्यति। निम्नलिखित वाक्यों को लेट लकार में बदलिए भविष्य काल में। स अम्बया सह गच्छति, सह अम्बया सह गमिष्यति, अवां भोजनं न खादावा, अवां भोजनं न खादिष्यावः, कलिके उद्यानं विकसतः, कलिके उद्याने विकसतः, कलिके उद्याने विकसिष्यतः, सुधा ओदनं पचति, सुधा ओदनं पक्ष्यति, अहं कार्यं करोमि, अहं कार्यं करिष्यामि, वयं पठामः, वयं पठिष्यामः, वयं पठिष्यामः, त्वं क्रीडसि, त्वं क्रीडिष्यसि, बालिका गीतं गायति, बालिका गीतं गास्यति, यूयं दुग्धं पिबत, यूयं दुग्धं पास्यत।
है ना। यूयं दुग्धम पाश्यत रामा पत्रम लिखति रामा पत्रम लेखिष्यति। निम्नलिखित वाक्यों को लट लकार में बदलिए। लट लकार में सह भोजनम खादिष्यति, सह भोजनम खादति। लट लकार वर्तमान काल हो जाएगा ना। यूयं दुग्धम पाश्यत, यूयं दुग्धम पीबत, क्या हो जाएगा, पीबत। बाला पुष्पम घ्रासति, बाला पुष्पम जिघ्रति। नेक्स्ट है त्वम कार्यम करिष्यसि, त्वम कार्यम करोषि। त्वम लेखम लिखिष्यसि, त्वम लेखम लिखसि। ते उच्चैः हर्षिष्यन्ति, ते उच्चैः हसन्ति। आवां क्रीडिष्यावः, आवां क्रीडावः, आवां क्रीडावः, क्योंकि ये लट लकार है वर्तमान काल। जनाः गमिष्यन्ति, जनाः गच्छन्ति। युवां कुत्र गमिष्यतः, युवां कुत्र गच्छतः। मृगाः तीव्रं धाविष्यन्ति, मृगाः तीव्रं धावन्ति। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित संख्या शब्द छाटकर लिखिए। डैश महिला, तिस्रः महिला। डैश सूर्य, एकः सूर्य। डैश वृक्षो, दो वृक्षो। डैश अश्वाः, चत्वारः अश्वाः। डैश नेत्रे, द्वे नेत्रे। डैश सूचिका, एका सूचिका। डैश चक्रे, द्वे चक्रे। डैश रूप्यकाणि, चत्वारि रूप्यकाणि। डैश मृगाः, त्रयः मृगाः। डैश पुस्तकम्, एकं पुस्तकम्। ओके, तो ये पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में किस प्रकार से जो है ये नंबर का प्रयोग करते हैं, ये सब मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसको अच्छे से वॉच करिएगा। ओके, जैसे यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द पुस्तकम है तो उसके लिए एकम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मंजूषा से चुनकर अव्यय पदों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। त्वम डैश गच्छसि, कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। मृगः डैश भवति तीव्रम, यहाँ पर दिया हुआ है मंजूषा में, है ना, तो इसमें से आप लोगों को चयन करके लिखना है। तुम मृगः तीव्रम धावति, छात्राः उच्चैः वदन्ति। त्वं विद्यालयं कदा गमिष्यसि। छात्राः पुस्तकालये तूष्णीं तिष्ठन्ति, तूष्णीं मीन्स चुपचाप। भक्तः देवालयात् बहिः गच्छति, बाहर जाते हैं, तो बहिः मीन्स बाहर होता है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। बालका बालकः सह क्रीडति, बालक बालक के साथ खेलते हैं। इस प्रकार से मंजूषा से शब्द लेकर के आप लोग को वाक्य की पूर्ति करना है। यत्र धूमः तत्र अग्निः, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। कच्छपः शनैः शनैः चलति, गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। गायकः एव गीतं गास्यति, गायक ही गीत गाती है, गाएगी, है ना, गास्यति। ज्ञानं विना कल्याणं न भवति, राधा रेखा च क्रीडतः। त्वं पाठं पठसि, अहम् अपि पठामि। सः नक्तं दधि न खादति, अपि च विना एव यत्र तत्र शनैः शनैः परितः नक्तम्। इस प्रकार से ये आप लोगों का अव्यय दिया गया है एक प्रकार से। तो इसमें से आप लोगों को सही शब्द का चयन करके फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार से यदि एग्जाम में आएगा तो आप लोग अवश्य ही उसको बनाओगे और ऐसा तैयारी आप लोगों को करना है। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, ये है आदर्श प्रश्न पत्र। आदर्श प्रश्न पत्र में आप लोगों को सॉल्व करना है, कुछ को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। शब्द रूपाणि पूर्य शब्द रूप, इसी से जो भी किए हैं उसी से क्वेश्चन तैयार किया गया है। लता का द्वितीय क्या हो जाएगा, लताम लते लताः। उसी प्रकार पुस्तक का तृतीया पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तक है। गज का पंचमी गजात गजाभ्याम गजेभ्यः। देव का सप्तमी देवे देव्यो देवेषु। उसी प्रकार धातु रूप कंप्लीट करना है तो लट लकार में दिया हुआ है प्रथम पुरुष गम का, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। पा का लिट दिया है मध्यम पुरुष, तो पास्यसि पास्यथा पास्यत। क्री लट लकार में उत्तम पुरुष में करोमि कुर्वः कुर्मः। लिख का लिट प्रथम पुरुष, लेखिष्यामि लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। पदेषु उचित विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्य, शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। गंगा का गंगायाः जलम शीतलम अस्ति। वयं डैश पश्यामः, नेत्र का नेत्राभ्याम। छात्राः डैश बहिः तिष्ठन्ति, कक्षा का कक्षायाः। डैश पत्राणि पतन्ति, वृक्ष का वृक्षेभ्यः। काकस्य, यहाँ पर क्या लिखे, काकस्य वर्णः कृष्णः भवति। काकस्य वर्णः कृष्णः भवति, कौवे का वर्ण काला होता है। मयूरस्य नित्यं मनोहरं भवति, मयूरस्य नित्यं मनोहरं भवति। मयूर का नृत्य बहुत सुंदर होता है। बालिका अम्बाया सह गच्छति, धनिकः याचकाय अन्नम यच्छति।
लकार परिवर्तन कुरुत, लकार परिवर्तन करना है। कन्या चित्रम पश्यति, लिट लकार में क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। इसको आप लोगों की इससे जैसे पहले में लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में परिवर्तन किए हैं, तो उसके आधार पर आप लोगों को कंप्लीट करना है। संख्यावाचक शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, अभी जस्ट किए इससे पहले। जल जले पंच मीनाः तरन्ति। एका कन्या दुग्धं पिबति, त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति, देश चक्राणि भ्रमन्ति, त्रीणि चक्राणि भ्रमन्ति, आकाशे द्वौ खगौ उत्पततः, चतस्रः महिलाः आपणं गच्छन्ति। स्थूल पद है प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों से प्रश्न निर्माण करना है। सहजनकेन सह गच्छति, तो ये आप लोगों का इसके द्वारा आप लोग प्रश्न का निर्माण करोगे। प्रश्न निर्माण वाला वीडियो जो बनाया उसको वॉच करिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में शुद्ध के सामने और सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, क्या है ये? राइट है। ओके। पत्रवाहका पत्राणि आनयन्ति, आनयन्ति पत्रवाहका एक वचन में, आनयन्ति बहुवचन में, रॉन्ग है ना। बालकौ कंदुकेन क्रीडतः, राइट। खगाः निद्रेषु वशामः, रॉन्ग है। और अहम पाठम पठति, रॉन्ग। युवाम शीघ्रम चलतः, ये होगा राइट। उचित विकल्प चुनिए। ताः सन्ति आवाम पठावः वौनः वहति कन्ये क्रीडतः। श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में श्लोक आता ही है लिखने के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही पर सही का निशान लगाइए। नर का क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन नरम। लता का पंचमी विभक्ति द्विवचन लतायाः। फल का षष्ठी विभक्ति बहुवचन फलानाम। देव का चतुर्थी विभक्ति एक वचन देवाय। निम्नलिखित धातु रूपों में से सही विकल्प चुनिए। पठ धातु लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्ति। लिख का लिखसी मध्यम पुरुष एक वचन। चल का उत्तम पुरुष द्विवचन चलावः। धाव का लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन धाविष्यति। सही विकल्प से वाक्य पूरे कीजिए। हम पाठम पठामि, सह फलम खादति, अश्वः तीव्रम धावति, त्वं कुत्र गच्छसि। निम्नलिखित में से सही अर्थ चुनिए। विवादाय में झगड़े के लिए। विदेशेषु विदेशों में। मयूराः बहुत से मोर गमिष्यामि, जाऊंगा। निम्नलिखित में से सही संस्कृत शब्द चुनिए। वृक्षों पर वृक्षेषु, गेंद से कंदुकेन, राम का रामस्य, नाक से नासिकेन। कौन सा वर्ण विच्छेद सही है चुनिए। कौन सा? तो यहाँ पर क्या दिए? कौन सा वर्ण विच्छेद? कवि। तो कवि में से कौन सा सही है? क प्लस अ प्लस व प्लस ई। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ओके। क अ और व और ई, कवि छोटी के मात्र। कमल में सेकेंड थर्ड हो जाएगा। देश में लास्ट वाला, और इस प्रकार से मूसिका का थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। शब्द शुद्ध वाक्य चुनिए। कन्ये गच्छतः द्विवचन लता विकसति, चक्रे भ्रमतः त्वं पठसि। उचित शब्द से मेल कीजिए। कलिका विकसति, खगौ कुजतः, सिंहा गर्जन्ति, बालका खादति। बालकः खादति एक वचन का एक वचन से। कर्ता के अनुसार क्रिया को मैच करना है। उचित विभक्ति का प्रयोग करें। देश नमः देवाय नमः, इसमें से है ना। नराः पादाभ्याम चलन्ति, वृक्षात् फलं पतति, शंखस्य नादः शुभः भवति, सत्यं कंठस्य भूषणम्। शंखस्य। नेक्स्ट संबंध क्रियाओं पर घेरा लगाइए। चरति, पठति, गायति लिखता है, इसमें से ये अलग है। उसी प्रकार से ये सब में से गुर्दति अलग है, विकसति अलग है, पठन्ति अलग है। इसमें से हस्तः, इसमें से लिखसि, इसमें से चलामः, इसमें से सब मध्यम पुरुष का सी एक वचन है, ये द्विवचन गायतः अलग है। धावामः, खादामः, लिखावा, भ्रमामः, लिखावा अलग है ना। पचन्ति, कुर्वन्ति, सन्ति, हसामि, तो ये हसामि डिफरेंस है इसमें। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज अभ्यास वर्ग कंप्लीट होता है।
है ना। ये कौन सा है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को ये इसको कंप्लीट करवाया है रिटर्न रूप में। ये ऐसा तो आप लोगों को होमवर्क देना था, है ना, लेकिन आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि इसमें किसी प्रकार से भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।